इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता के बारे में, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति की तीव्रता के बारे में और वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के बारे में डिस्कस किया। आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा वैद्युत विभव, अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये चीज क्या है, इसको डिफाइन क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो कुछ बेसिक बातें हैं उनको जरा समझिए, कुछ एक्सपेरिमेंटल हम आपको बात बताते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए अगर हम लोग बात करें कि आवेश का प्रवाह के बारे में बात करनी है कि अभी तक आवेश जो था वो स्थिर था, अब हम ये चाहते हैं कि उसका हम प्रवाह करवाएं, उसको चलाएं। तो आवेश किधर से किधर जाने वाला है, तो उसके लिए हम लोग जरा पुरानी बातों पे पहले बात कर लेते हैं। अगर हम आपसे ये पूछें कि जो पानी का फ्लो होता है या किसी भी लिक्विड का फ्लो होता है, तो उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि हमेशा लिक्विड का जो फ्लो होता है वो हाई से लो होता है, ऊपर से नीचे ही आता है। आप एयर की बात कर लीजिए तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अगर आप ऊष्मा की बात कर लें तो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है। तो जिस भी चीज का प्रवाह हो रहा है वो होता है हाई से लो। अब इसी में हम लोग अगर आवेश की बात करना चाहें तो आवेश के लिए ऐसी कौन सी चीज को हमें समझना पड़ेगा जो हमें ये बता पाए कि आवेश का प्रवाह किस ओर से किस ओर होने वाला है। तो उसी के बारे में हमको कौन बताएगा, वैद्युत विभव। तो बेसिक बात यह है कि वैद्युत विभव जो है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो लेवल ऑफ चार्ज बताता है। किसी भी बॉडी में चार्ज का लेवल क्या है वो कौन बताएगा, वैद्युत विभव बताएगा। ओके, सो तो इलेक्ट्रिकली इसको कैसे डिफाइन किया गया जरा वो समझ लीजिए पहले। तो इलेक्ट्रिकली डिफाइन ऐसे किया गया कि एकांक आवेश को, एकांक आवेश मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उसके ऊपर +1 कूलम चार्ज होना चाहिए। एकांक आवेश को अनंत से, अब हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने चारों ओर क्या बना रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र बना रहा होगा। किस तरीके से बना रहा होगा, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से ये अपना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है। इधर जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से। और हम अभी फिलहाल इससे कितनी दूरी पर हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर हम लोग। तो इनफाइनाइट पर अगर हम ये पूछें कि इसके कारण बनाया गया वैद्युत क्षेत्र कितना है, तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि भाई वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब r यहाँ पर कितना है, कितना डिस्टेंस पर हम लोग, तो r जो है वो है हमारे पास इनफाइनाइट। r की जगह पे इनफाइनाइट रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, E = आ जाएगा 1/4πε0 Q/इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट वैसे ही इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, पता नहीं कितना बड़ा है। तो इनफाइनाइट का किसी भी हम लोग नंबर में अगर डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, 0। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 0 है। अगर इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है तो फोर्स का वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, F बराबर Q × E। E 0 है तो फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। तो अगर कोई भी आवेश अनंत पर रखा है तो उसके ऊपर लगने वाला बल 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। अब हमने यहाँ पर एक आवेश मान लिया है जिसको हम अमूमन Q0 मानते हैं, +Q0। ओके, अब डिफाइन क्या करना है कि अगर इस आवेश को हम इस आवेश के करीब लाएं, इसको इस तरफ ला रहे हैं, यहां पर ला रहे हैं। ओके, अगर इसको हम यहां ला रहे हैं तो अब ये डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट नहीं है। जैसे जैसे हम दूसरे आवेश के करीब आएंगे वैसे वैसे r का मान जो इनफाइनाइट था वो कम होने लगेगा, और r अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स भी बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कुछ आएगी। तो लेकिन ये आए कैसे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव और पॉजिटिव में होता है रिपल्शन। तो इसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको लाने के लिए
कोई एजेंट लगाना पड़ेगा। एजेंट का मतलब ये कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स हमको देना पड़ेगा जो इस आवेश को यहाँ तक ला पाए। तो चूंकि ये इनफाइनाइट पर है तो इनफाइनाइट पर कौन होगा, इनफाइनाइट पर मान लीजिए कोई एजेंट है, ये हमारा एजेंट है जो इसको पुश करते हुए इस तरफ ला रहा है, ये एजेंट इसको यहाँ लाएगा। अब एजेंट का फोर्स जो लगेगा, एजेंट अपना फोर्स इधर लगा रहा है ऐसे, एफ एजेंट, ये एजेंट इसको इधर ला रहा है। तो एजेंट जब इसको इधर लाएगा तो एजेंट को यहां तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, यहां तक लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो जो विभव है वो क्या है, एकांक आवेश को, चूंकि हमारा जो क्यू नॉट होता है वो एकांक ही होता है, और जो हम डेफिनेशन वगैरह बात करेंगे वो भी एकांक के बारे में ही बात करेंगे। तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, अभी अनंत पर वैद्युत क्षेत्र 0 था, तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, फोर्स भी लग रहा है, तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो एजेंट द्वारा काम किया गया है, जो कार्य करना पड़ता है, किया गया कार्य, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तथा उस आवेश के अनुपात को, जिस आवेश को अपन लेके आए हैं, तथा उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विभव कहते हैं। इसी बिंदु पर विभव आएगा, अगर और आगे लाएंगे तो बातें चेंज हो जाएंगी, तो इसी बिंदु का विभव कहते हैं। तो ये क्या आ गया आपके पास, V बराबर W/Q नॉट। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव V कहते हैं। अब ये तो हो गया विभव, ये तो डेफिनेशन की बात होगी, ये डेफिनेशन हो गया। अब एक चीज इसी में और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। तो एक टर्म और इसी में आएगा, वैद्युत विभवांतर, उसको भी हम यही डिफाइन कर दे रहे हैं। अब यहां तक तो ये आवेश आ गया है। अब अगर हम लोग इसी आवेश को थोड़ा सा और आगे लाएं, यहाँ पर बी पॉइंट पर, तो अनंत से बी पर भी लाने में कुछ काम करना पड़ेगा। यहाँ तक जो लाने में काम हुआ, सपोज दैट इसको तो अलग कर दे रहे हैं, यहाँ तक लाने में मान लीजिए काम हुआ WA, और यहीं से जब बी पे लाएंगे तो मान लीजिए वर्क कितना हुआ, WP। अब बेसिक बात यह है कि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाना है। तो पहले अनंत से A पर आया, फिर अनंत से ही कहाँ गया, B पर गया। अब अगर हम ये जानना चाहें कि A से B तक जाने में कितना वर्क हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए भाई, B वाले वर्क से यहाँ तक लाने में वर्क ज़्यादा होगा, यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क कम होगा। तो बड़े वाले इस वाले वर्क से इस वाले वर्क को हम लोग घटा दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर वो क्या आएगा, विभव का अंतर। तो इस पॉइंट का विभव हमने माना है VA और इस पॉइंट का विभव माना है VB। तो VA और VB, तो अंतर जो है वो क्या आएगा, तो क्या आएगा भाई, विभव का अंतर मतलब कार्य का भी अंतर होगा। तो WB माइनस WA, WB माइनस WA, यहाँ तक लाए वर्क हुआ, यहाँ तक लाए वर्क हुआ, और यहाँ से यहाँ तक जाने में तो इतना ही वर्क होगा। तो हम लोग B वाले से A वाले को घटा दे रहे हैं, पीछे वाला हटा दीजिए, हटा दीजिए का मतलब घटा दीजिए, किसको लाने में, Q नॉट को। तो Q नॉट से क्या मार दो, डिवाइड, तो बराबर क्या आ जाएगा, इसको भी हम लिखेंगे VB माइनस VA। तो ये क्या आ गया आपके पास, विभवांतर, ये क्या आ गया, विभवांतर। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा V। दो चीजों का अगर अंतर है तो उसको हम लोग डेल्टा के फॉर्म लिख सकते हैं, डेल्टा V। इसको और क्या लिख सकते हैं भाई, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा W, इसको लिख सकते हैं डेल्टा W। अपॉन में क्या चल रहा है, Q नॉट, अपॉन में क्या चल रहा है, Q नॉट। तो ये एक आपके पास ये आ गया, एक आपके पास ये आ गया। इन्हीं लोगों को अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो
अगर हम ये मान लें, ये कई सारी बुक्स में रहता है कि यहाँ पर जो डेल्टा वी है उसको केवल वी मान लिया जाए, कि मान लीजिए विभव का अंतर वी है, विभवांतर हम लोग वी ही मान लें। तो अगर इसको वी लिख लिया जाए, वी बराबर डब्ल्यू को, टोटल वर्क को, जो बीच में अंतर है या जो भी वर्क है उसको हम लोग केवल डब्ल्यू लिख लें, और क्यू अपना जो आवेश है, क्यू नॉट की जगह कोई भी आवेश आ रहा है, एकांक नहीं है, एकांक है, तो अगर इसको हम क्यू लिख लें तो ये क्या आ जाएगा, v बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। कई सारी बुक्स में लिखा रहता है। यहीं से अगर हम लोग वर्क को निकालना चाहें तो वर्क क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो V इंटू क्यू, वी इंटू क्यू, यहाँ से भी वर्क आ सकता है, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा और क्यू नॉट का मल्टीप्लाई करा दी, तो डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्यू नॉट, ये आ सकता है। तो ये कई सारी चीजें हैं जिनका काफी ज्यादा उपयोग मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी फिर कभी।